पुलिस एनकाउंटर का ये आज का तीसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पहली दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ की कहानी की, जो 4 घंटे तक चली और इसमें मारा गया था डी कंपनी का नामी गैंगस्टर। उसका नाम था माया भाई यानी कि माया डोलास। पहले माया के बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। माया डोलास, इसका असली नाम था महिंद्रा डोलास, यानी कि इसके माता पिता ने दिया था, लेकिन जुर्म की दुनिया में ये माया भाई के नाम से पॉपुलर हुआ था। 15 अक्टूबर 1966 को बॉम्बे की झुग्गियों में विठोबा और रत्ना प्रभाकर डोलास के घर में पैदा हुआ था। 6 भाई बहन थे। माया ने अपनी पढ़ाई ITI बॉम्बे से की थी, लेकिन पढ़ाई भला क्या कर पाती, उसको तो कुछ और ही बनना था, कुछ और ही करना था। किशोर अवस्था में ही उसने छोटे मोटे झगड़े करना शुरू कर दिया। फिर 1980 का दशक आया। 1980 के दशक के आखिर में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के कंट्रोल में था। वो रहता तो दुबई में था, लेकिन अपने रिश्तेदारों और गुर्गों की मदद से अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को बॉम्बे में भारत में नियंत्रित करता था। तभी माया 1980 में अपराधी राजनेता अशोक जोशी गिरोह ज्वाइन करता है और गिरोह के लिए जबरन वसूली का रैकेट चलाता है, जो बायकुला कंपनी से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, उस टाइम बहुत सी कंपनीज थी, बहुत से गैंग्स थे मुंबई के अंदर। 3 दिसंबर 1988 को जोशी को इब्राहिम के आदेश पर छोटा राजन के नेतृत्व में 15 सदस्यीय हिट स्क्वाड द्वारा पनवेल के पास बॉम्बे पुणे रोड पर मार दिया गया। यानी कि ये गैंग वॉर थी जिसमें अशोक जोशी को डी कंपनी ने मार गिराया। खैर, जोशी की हत्या के बाद माया अशोक जोशी गैंग से बिल्कुल अलग हो गया और उसने एक अलग ही गिरोह बनाया। फिर वो खुद ही अशोक जोशी गिरोह के खिलाफ काम करने लगा। उसने जोशी गिरोह के शार्प शूटर दिलीप बुआ को अपने साथ मिला लिया। 17 दिसंबर 1989 को उन्होंने कंजूर मार्ग में जोशी के गिरोह के 5 लोगों को मार दिया, यानी कि दिलीप और माया भाई ने मिलकर। इसके साथ ही वो दाऊद इब्राहिम गैंग की नजर में आया, क्योंकि जोशी गैंग और इब्राहिम गैंग की आपस में ठनी रहती थी। दाऊद इब्राहिम ने माया और बुआ, इन दोनों की खूंखार जोड़ी को अपनी डी कंपनी में ही शामिल कर लिया। उन्होंने इब्राहिम के लिए वही सब किया जो वो जोशी के लिए करते थे। जबरन वसूली, डराना धमकाना, पैसे की वसूली, किसी को भी जो है गन पॉइंट पर लेना, उसको परेशान करना। उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया। उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ। माया डोलास का नाम तब सबकी जुबान पर चढ़ गया था जब उसने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली की हत्या कर दी थी। अब दिलीप बुआ के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार अगर उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर पहुंचा दी तो फिर सामने वाले को कोई बचा नहीं सकता था। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की बारीकियां भी उसी ने सिखाई थी, यानी छोटा राजन को ट्रेन करने वाला दिलीप बुआ था। 1988 से 1991 के बीच माया और दुआ की जोड़ी जय वीरू के नाम से सामने आ गई थी और कुछ ही सालों बाद दाऊद के ऑर्डर से भी ये दोनों कन्नी काटने लगे थे। यानी डी कंपनी से दाऊद इब्राहिम की कंपनी से खुद को बड़ा मानने लगे थे और जिससे चाहते मनमानी फिरौती मांगते और जो डी कंपनी काम नहीं भी कर रही थी उसके अंदर भी हाथ डालते, लोगों को जबरन वसूली करते, कितना भी मुंह मांगा पैसा मांगते। और वो कहीं ना कहीं डी कंपनी की लाइन से, दाऊद इब्राहिम की लाइन से अलग चल रहे थे। ये बात दाऊद इब्राहिम तक भी पहुंची। दाऊद इब्राहिम को ये बगावत कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। माया डोलास तब तक मुंबई के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में अपना नाम बना चुका था। यानी मुंबई के अंदर कोई भी गैंग, गिरोह, पुलिस वाला कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा व्यापारी व्यक्ति नहीं था जो उसे ना जानता हो। उसने कई लोगों की हत्या कर दी थी। माया भाई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। अगस्त 1991 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कितने दिन के लिए? वो तो पुलिस पर हमला करके हिरासत से ही फरार हो गया। दाऊद को ललकारने का अंजाम वही हुआ जो दाऊद के बाकी दुश्मनों का होता है, यानी कि उसके खात्मे की भी तैयारी शुरू हो गई। दाऊद अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ता था जो उसके दुश्मन गैंग का हो या फिर उससे बगावत करे या उसकी बात ना माने। ये बात दाऊद को पसंद नहीं आती थी, इसलिए जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे साफ कर देता था। माया डोलास और दिलीप बुआ दोनों को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा एनकाउंटर नहीं था। ये भारत के इतिहास में दिन दहाड़े किया जाने वाला पहला एनकाउंटर था, वो भी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में। साथ ये पूरा एनकाउंटर कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाला पुलिस वाला रातों ही रात हीरो बन गया। आखिरकार
माया भाई की जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। अब यहाँ से उसके आखिरी दिन की कहानी सुनाते हैं। इस वक्त माया सिर्फ 25 साल का था, लेकिन मुंबई के आतंक में उसका कद बहुत बड़ा था। वो दिन था 16 नवंबर 1991 का। सुबह का वक्त था। मुंबई में हल्की हल्की सी सर्दी होनी शुरू हो गई थी। मुंबई में अमूमन ज्यादा सर्दी होती नहीं है, बहुत हल्की फुल्की सर्दी होती है, और वो उस वक्त की शुरुआत थी। बांद्रा वेस्ट के पुलिस दफ्तर में उस वक्त सन्नाटा था सुबह, लेकिन तभी एक फोन की घंटी घनघनाती है और फोन पर होते हैं एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान। उन्होंने फोन उठाया। कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन पर कहा हाँ, इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखते ही खान को जैसे करंट सा लग गया। उनकी पूरी शरीर में जो है करंट दौड़ गया। अब खबर ही ऐसी थी, एडिशनल कमिश्नर ए खान जो थे वो तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए। फोन रखते ही उनको समझ में आ गया कि आज का दिन कुछ बड़ा दिन है। खान को टिप मिली थी कि माया डोलास और दिलीप बुआ को लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में देखा गया। ए खान अपने कुछ लोगों के साथ इस बात की तस्दीक करते हैं, यानी कि जो उनका नेटवर्क होता है, जो उनके मुखबिर होते हैं, वो उनको फोन करते हैं, उनसे कंफर्म करते हैं कि क्या लोखंडवाला की इस बिल्डिंग के अंदर माया और दिलीप दोनों हैं या नहीं है। और कुछ ही देर में वो लोग इस बात की तस्दीक भी कर देते हैं कि हाँ, वो दोनों इसी बिल्डिंग में है। उन्होंने बताया कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में दिलीप बुआ, माया भाई और उसके कुछ साथी भी हैं जो छुपे हुए हैं। जिस फ्लैट में वो छुपे थे वो रजवानी नाम के गैंगस्टर का था। ये पूरी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर एस राममूर्ति के पास पहुंचाई गई। उन्होंने पुलिस की टीम को तुरंत लोखंडवाला रवाना होने के लिए कह दिया, और इसको लीड कर रहे थे खुद ए खान। 1991 में माया डोलास और उसके 6 साथियों को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में उस वक्त ATS प्रमुख आफ्ताब अहमद खान के विशेष दस्ते ने घेर लिया। अब जिस फ्लैट में माया और दुआ छिपे हुए थे, उसका एक दरवाजा तो बाहर की तरफ खुलता था, एक सीढ़ी की तरफ खुलता था। सामने 2 मारुति एस्टीम खड़ी हुई थी और ये डी गैंग की थी। इन्हें देखकर पुख्ता हो गया कि माया और दिलीप यहीं पर छुपे हुए हैं। तो वहां पर सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने देखा कि फ्लैट का मालिक गोपाल रजवानी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। मन में तो आया कि इसको भी धर लेना चाहिए। वो चाहते थे कि उसको भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन उन्हें डर था कि अगर हमने ये रजवानी को कुछ भी किया तो जो अंदर ये माया गैंग बैठा हुआ है वो चौकन्ना हो जाएगा। इसीलिए उसे जाने दिया गया, उसे पकड़ा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, इसलिए रजवानी भी उनको पहचान नहीं पाया कि पुलिस वाले ही हैं। और पुलिस के रिकॉर्ड से कहते हैं कि माया जिस फ्लैट में था वहां 2 दरवाजे थे, इसीलिए उसे दोनों तरफ से घेरा गया, यानी जो सामने खुलता था और सीढ़ी की तरफ खुलता था, दोनों जगह। ये ऑपरेशन दोपहर को 1 बजे शुरू हुआ था, यानी सुबह फोन आया था, उसके बाद तस्दीक की गई और पुलिस कमिश्नर को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इस पूरी कवायद के अंदर दोपहर का 1 बज गया और 1 बजे पुलिस की टीम ने अपनी पोजीशन ली दोनों ही दरवाजों की तरफ। और पुलिस के दस्ते में थे इंस्पेक्टर कावी। उन्होंने अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर को लिया और फ्लैट के दरवाजे पर गए, और अंदर उस वक्त क्या नजारा था वो बता दे। माया, दिलीप और बाकी के लोग अंदर बैठकर फिल्म देख रहे थे टीवी पर। टीवी की आवाज बाहर तक आ रही थी, लेकिन उनको भनक नहीं हुई कि बाहर क्या चल रहा है। तो अचानक से इंस्पेक्टर कावी ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, और जब धक्का देने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था, और इसीलिए माया, दिलीप और बाकी के गैंगस्टर चौकन्ने हो गए और उन्होंने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे सब इंस्पेक्टर को लगी, जिनका नाम झुंझर राव था, उनके सीने में लगी। एक गोली कावी के दाहिने हाथ को छूकर निकल गई। हालांकि कावी थोड़े पीछे हट गए कि अंदर से लगातार फायरिंग हो रही है और पुलिस दस्ता लिमिटेड था। ये देखकर ऑफिसर अहमद खान ने हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया, यानी कि बैकअप लाने के लिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। और अब तक पूरे मुंबई में खबर फैल चुकी थी लोखंडवाला में दिन दहाड़े एनकाउंटर चल रहा है, और इतने में मीडिया भी वहां पहुंच गई। सब मीडिया अपने कैमरे के साथ पहुंची थी, तो पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड की जा रही थी। तब तक पूरा इलाका मानो छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले, जो बैकअप बुलाया गया था वो भी आ गया। पुलिस को सूचना मिली कि फ्लैट में माया, दिलीप के अलावा 4 लोग और थे, और इन लोगों के नाम बता दें आपको, ये भी कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं, गैंगस्टर थे और माया के साथी थे। इनमें से एक का नाम था गोपाल पुजारी, अनिल खूबचंदानी, राजू नांदकर्णी और अनिल पवार। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पहले लाउडस्पीकर पर इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहा, कई बार कहा, लालच भी दिया और समझाया भी, लेकिन अंदर से सिर्फ जवाब में गोलियां चलती रही।
माया उन्हें अंदर से लगातार गालियां भी दे रहा था, यानी गालियों की और गोलियों की बौछार हो रही थी। पुलिस उनको समझाने और बताने की कोशिश कर रही थी कि सरेंडर कर दो, बच जाओगे। इसी बीच में दिलीप ने दरवाजे से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वहां पर भी सादी वर्दी में पुलिस है, इसीलिए वो पुलिस फायरिंग में सबसे पहले मारा गया। इसके बाद गोपाल और राजू ने भी सीढ़ियों के रास्ते भागने की कोशिश की। अब उस रास्ते पर भी पुलिस थी, उनको पता नहीं था, लेकिन पहली मंजिल की तरफ वो चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि नीचे पुलिस थी, लेकिन पुलिस ने उनको पहली ही मंजिल पर ढेल कर दिया। आखिर में माया और अनिल पवार कमरे से निकले। उन्होंने भी सीढ़ी के रास्ते ही भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारे गए और यहाँ ये ऑपरेशन खत्म हुआ। एनकाउंटर दिन दहाड़े कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उस घर से 7 लोगों की लाशें बरामद की, जिनकी पहचान माया डोलस, दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू नटकर्णी, सांबाजी सवदे, गोपाल पुजारी और अनिल कुपचंदानी के रूप में हुई। एनकाउंटर ये काफी चर्चा में आया। पहले तो इसीलिए आया क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, 4 घंटे की मुठभेड़ थी और इसकी पूरी फुटेज को दूरदर्शन पर और बाकी टीवी चैनल्स पर भी दिखाया गया था। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर बाद में कई सवाल भी उठे थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने देखा कि उनका एक साथी पहले से ही दिलीप के फ्लैट में मौजूद था, जहां पर माया था, दिलीप था, वहां पर मौजूद था और उसकी शिनाख्त की गई थी 28 साल के विजय चाकोर के रूप में। ये यरवड़ा जेल का सिपाही था। अब पुलिस ये जवाब देने में नाकाम रही कि पहले से एक पुलिस वाला इन गैंगस्टर के साथ कर क्या रहा था। साथ ही सवाल भी उठा कि दाऊद से दुश्मनी मोल लेते ही माया और दिलीप बुआ दोनों इतनी जल्दी कैसे मारे गए। पुलिस को टिप क्या खुद दाऊद ने दी थी? क्या दाऊद गैंग की तरफ से आई थी? इन सब सवालों के चलते इस एनकाउंटर को लेकर एक मैजिस्ट्रियल जांच भी बैठाई गई थी, जिसमें सवाल उठा था कि दिन दहाड़े एनकाउंटर की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, यानी कि जैसे ही टिप मिली ताबड़तोड़ कार्रवाई करके एनकाउंटर कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस एनकाउंटर पर 450 राउंड गोलियां खर्च की, जिस पर सवाल उठाया गया। एक इल्जाम ये भी था कि पुलिस ने माया और दिलीप बुआ के पास मिले 70 लाख रुपए भी हड़प लिए। एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब खान पर भी कई आरोप लगे थे, लेकिन जांच में सभी को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में शूट आउट पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला और माया भाई का किरदार निभाया था विवेक ओबरॉय ने। ये फिल्म भी इस एनकाउंटर की तरह कई विवादों में रही, लेकिन बाद में इसे रिलीज किया गया। तो आज के पुलिस एनकाउंटर के इस एपिसोड में इतना ही। पुलिस एनकाउंटर की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा और आप किस एनकाउंटर के बारे में जानना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। नमस्कार।